इतना बड़ा शरीर, पूरे सफेद बालों वाला, और ओहो! हनुमान जी, मतलब उनका फेस पूरा हनुमान जी जैसा था। पूरा यस। यहाँ से वही हनुमान जी। और भैया, मैं उनको देख रहा हूँ और मैं समझ गया कि ये प्रभु हुँ, हैं। मैंने उनको बोला, जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। और भैया आप मानोगे ही, वहां से मुझे रिप्लाई आया। मैंने भैया बैठा, मैंने सुंदरकांड का पाठ किया पूरा अच्छे से। हुँ, और पाठ करने के बाद मैंने उनके सामने एक कंडीशन रखी कि अब मैं पाठ मैंने कर लिया है, और आप मुझे अब मंदिर में तभी बुलाइएगा जब आप मुझे। तो रास्ते में भैया जैसे ही पेट्रोल पंप के लिए गाड़ी मैंने मोड़ी, वहां से आगे मैं चला, तो हुँ, सडनली साइड में मैंने देखा दो वानर बैठे हैं भैया। और वो हुँ, बस वो वानर ना, मतलब देख रहे हैं, बस मेरी तरफ ही देख रहे हैं। देख रहे हैं। मैं भैया समझ गया, मैंने कहा ये बस संकेत है प्रभु का कि वो भी साथ में ही है। एक कहावत है ना कि प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। देर देर है ही नहीं, हमारे लिए राइट टाइम पे राइट चीज़ आ जाती है। वो देर क्यों समझते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा ना, पेशेंस कम है हम में। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय श्री राम भैया, सबसे पहले सब भक्तजनों को जय श्री राम, जो भी व्यूअर्स है इस यूट्यूब चैनल के। मेरा नाम है भावेश शर्मा, और बेसिकली मैं हूँ कोटा राजस्थान से। और अभी मैं एज ए आईटी कंसल्टेंट जॉब कर रहा हूँ। अच्छा लगा जानकर भैया, और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है। तो अगला हम्म। सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। ओके। तो भैया, सबसे पहले तो ऐसा रहा है कि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो भक्ति तो मतलब हमारे घर में पूरे भक्ति का ही वातावरण रहा है शुरू से ही। और मैं यहाँ पे एक एक्सपीरियंस के साथ साथ एक मेरी पूरी जर्नी है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। मतलब मेरी जर्नी में ऐसा रहा है कि भगवान की भक्ति मुझे मिली भी है, लेकिन हम लोग तो मतलब मानव लोग हैं, तो आजकल दुनिया में इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं बाहर के वातावरण से। तो ऐसा होता है, भक्ति आती है लेकिन बाहर के उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वापस चली जाती है, हम लोग काफ़ी बिज़ी हो जाते हैं। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे मैं मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस, छोटा-सा एक्सपीरियंस है, वो शेयर करना चाहूँगा। तो मैं हम लोग मतलब हम 3 बहन-भाई हैं, मेरे से बड़ी 2 सिस्टर्स हैं मेरी। तो जब ऐसा था कि मेरा जन्म नहीं हुआ था, जब दोनों सिस्टर्स का जन्म हो गया था, तो हुँ, कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हमारे पुराने टाइम में एक ऐसा एनवायरनमेंट था कि एक थोड़ा मतलब बेटा हो राइट। घर में, थोड़ा ऐसा था कि मतलब है। और उस टाइम पे मम्मी का भी था कि हाँ मतलब, तो अब ऐसा होता है कि हम लोग पंडित के पास जाते हैं, कोई कहाँ जाता है, काफ़ी लोग अलग-अलग चीज़ों में बिलीव करते हैं। हुँ, भगवान की भी पूजा करते हैं, लेकिन अलग-अलग चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो हमारे घर में था कि मतलब मम्मी की कुंडली दिखाई पंडित जी को या किसी और को भी कि हाँ ऐसा क्या है, बेटा है या नहीं है, ये सारी काफ़ी हुँ, चीज़ों में बिलीव करते थे। तो और काफ़ी लोगों, पंडित जी ने भी बोला कि मतलब आपको तो मतलब लिखा ही नहीं है कि आपके लाइफ में आगे मैरिज लाइफ में बेटा भी है, ऐसा कुछ है। लेकिन भैया मेरी मम्मी बचपन से ही शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो शिव ओह! शिव जी को बहुत मानती थी और उनकी बहुत पूजा किया करती थी। हुँ, तो उन्होंने शुरू से ही शंकर भगवान की पूजा करी, और उस टाइम पे भी उन्होंने नित्य शंकर भगवान का पाठ, पूजा, कर्म किया और अच्छे से। और फिर मतलब मेरा जन्म हुआ, और मेरा जन्म हुआ वो भी मंगलवार को।
तो एक वो होता है ना कि मतलब पंडित जी वगैरह सबको आप कुंडली दिखा रहे हो या जो भी बोल रहे हो, पंडित जी बोल रहे हैं कि इनके तो बेटा नहीं है और है भी तो मतलब पहले 7 या 8 लड़कियाँ होंगी उसके बाद बेटा होगा। तो दिस इज़ समथिंग कि एक भक्ति यहाँ पे भक्ति की जीत हुई है। यस, भक्ति मतलब इंसान अगर भक्ति करे तो वो जीत सकता है किसी भी कैसे भी माहौल में। राइट, तो ये एक मतलब मेरी मम्मी का छोटा-सा अनुभव रहा है। और इसके बाद भैया जब जन्म हुआ मेरा तो शुरू से फिर हम लोग का ऐसा था कि मतलब स्कूल में था, मैं बहुत बचपन में स्कूल में जब जाता था, तो वहाँ पे ऐसा था कि पढ़ाई में तो स्टार्टिंग में मतलब लड़का हूँ तो थोड़ा मस्ती-वस्ती सब कुछ चलती रहती थी, राइट, पढ़ाई में मैं इतना अच्छा था नहीं। सो उस टाइम पे भी मम्मी-पापा उन लोगों को थोड़ा टेंशन होता था कि यार मतलब लड़का है, यही हमारा आगे ध्यान रखेगा, ये अगर पढ़ेगा नहीं तो कैसे आगे सारा कुछ होगा, क्या होगा? राइट, तो मम्मी ने मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने मुझे बचपन में ही जब मैं 6 या 7 साल का था, उन्होंने मुझे भगवान की पूजा में लगाया और उन्होंने उस टाइम पे 7 साल का जब मैं था, उन्होंने हनुमान जी का चालीसा मुझे थमाया हाथों में कि आप इसको डेली पढ़ो। जब भी आप रेडी होते हो, आप पढ़ो इसको, पढ़ कर के ही स्कूल जाओ। जी, तो अब उस टाइम पे मतलब माइंड बहुत फिकल था, इतना समझ था नहीं, तो बस चलो ठीक है मम्मी ने बोल दिया तो इनिशियली कुछ टाइम तो पढ़ लिया। फिर स्कूल जा रहे फिर वो बड़ा एक होता था, आलस आता था कि अरे क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ ये सब। और अ, तो बट स्टिल लाइक मम्मी ने बोला है तो मतलब करना है, ऐसा था। तो मैंने वो कंटिन्यू रखा, वो चीज़ें कंटिन्यू हुई। और ये चीज़ मुझे समझ में आई है अभी कि मैं स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट नहीं था भैया। मतलब बहुत मस्ती करना, क्लास में इवन मैं बहुत कम मार्क्स आते थे, बट जब से हनुमान चालीसा थमाई है, धीरे 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 माइंड शिफ्ट होने लगा, माइंड फोकस हुआ पढ़ाई में और मैं पढ़ाई काफी अच्छे से करने लगा। जी, तो मतलब वो रियलाइज अब हो रहा है, उस टाइम पे तो चलो ऐसा था कि मतलब ठीक है जो हो रहा है चल रहा है, पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो वो भी एक मैं चाहूंगा कि जो भी मुझे थोड़ी नॉलेज मिली है, मैं थोड़ा पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड हुआ हूँ, फोकस्ड हुआ हूँ काफी। तो ये प्रभु की ही कृपा रही है राइट, एक। और इसके बाद अब धीरे धीरे मतलब टाइम निकलता गया, फिर 12th के बाद मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ। वहाँ पे एडमिशन हुआ तो अब हमारा कॉलेज ऐसा था, राजस्थान में ही, मैंने कोटा से इंजीनियरिंग की है। वहाँ पे ऐसा था तो भैया हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि मतलब काफी अच्छे अच्छे लोग भी हैं, हमारे जो सीनियर्स थे उनसे पूछा था कि उन लोग के ना काफी बैकलॉग्स काफी आते थे। मतलब चाहे तुम पढ़ के दो या कैसे दो, ऐसा हो रहा है कि मतलब काफी बैकलॉग्स आ ही रहे हैं। और ऐसा डर रहता था कि यार मतलब अभी हम आए हैं, और मैं बीइंग हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ। इंग्लिश उस टाइम पे थोड़ी ऐसी थी नहीं अच्छी कि यार कैसे मेंटेन करूंगा सारी राइट, चीजें। तो धीरे 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 वो सब चीजें भी मैंने दी, और उसमें भी फिर अब जब होता था एग्जाम टाइम पे तो प्रभु ही याद आते थे, प्रभु का गुणगान किया करता था, उन्हीं का चालीसा पढ़ करके, हनुमान चालीसा, संकट मोचन चालीसा मैं पढ़ के एग्जाम देने जाया करता था। और एक एक अभी भी मुझे याद है इंस्टेंस, एक मेरा एक एग्जाम था फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसमें पूरे एग्जाम में मुझे मतलब कोई क्वेश्चन या कुछ आया नहीं था उसमें। वो एग्जाम में मतलब प्रभु की कृपा से कैसे क्या करके आया मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन मैं उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैं पास हुआ हूँ। और वो कैसे हुआ है कुछ नहीं पता है, बस प्रभु के ऊपर मैं छोड़ देता कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब आपके ही चरणों में अर्पण है, आप ही संभालिएगा। तो एक वहां पे भी कनेक्शन फील हुआ। लेकिन वहां पे अब कैसा रहा ना कि मतलब हुआ, चीजें हुई, प्रभु की कृपा से मिल रही थी, उस टाइम पे समझ में आ रही थी। लेकिन वापस से जब चीजें हो जाती थी तो वो कनेक्शन फील नहीं होता था कि मतलब चलो भक्ति चली गई, कि अभी ठीक है भक्ति नॉर्मल पाठ पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शन वापस से फील नहीं होता था, कहीं ना कहीं टूट जाता था। फिर उसके बाद जब मैं एमबीए के लिए मैंने मैंने फिर उसके बाद एमबीए के लिए मैं आगे गया, मैंने मुंबई से एमबीए किया था। वहां पे फिर मैं 2020 पास आउट हूँ भैया। तो आपको तो पता होगा उस टाइम पे कोरोना आया था। मतलब पूरे दुनिया में बड़ी हाहाकार मचा हुआ था कोरोना की वजह से उस टाइम पे। तो कोरोना में और ये भी था कि सब लोग घर पे आ गए थे अपने अपने। और उस टाइम पे रामायण का बड़ा अच्छा सीरियल आता था, पुरानी जो रामायण थी। नेशनल और टीवी पे, यस, हाँ, नेशनल टीवी पे आती थी। तो उस टाइम पे अब ये था कि हम सब फैमिली सब एक साथ इकट्ठा होकर के सुबह सुबह रामायण देख रहे हैं टीवी पे। जी, और उस टाइम पे इतना सा था, उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हुआ था प्रभु से। बस हनुमान चालीसा मैंने बचपन से, और तब तक मैंने हनुमान चालीसा कभी छोड़ी नहीं है, वो मैं कंटिन्यू करे जा रहा हूँ। तो हम लोग जब देख रहे थे टीवी पे तो कोई मेरा एक क्वेश्चन था कि रामायण से रिलेटेड कोई ऐसा
छोटा-सा कोई क्वेश्चन था, मुझे सॉरी मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा था कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था और सब हुँ, लोगों को पता होता है। तो जी, उस टाइम पे ना मेरी मम्मी ने मुझे जस्ट ऐसा देखा कि मतलब हम ब्राह्मण परिवार से हैं और इतनी सी चीज़ें तुमको नहीं पता है। तो हुँ, अभी अभी बस ऐसा है कि रामायण का पाठ करना है तुमको, जब हाँ, तक घर पे हो, कोरोना में सब है। तो आई वाज़ लाइक कि ओके चलो, मतलब मम्मी ने बोला है तो ठीक है, मैं करूँगा जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल मैंने उस टाइम पे रामायण का पाठ किया। अब जब भैया वो जो कनेक्शन हुआ रामायण के पार्ट से, मतलब राम भगवान से जो कनेक्शन हुआ था, तो वो ऐसा था कि मैं जब रामायण का अंतिम जो मैं पढ़ रहा हूँ लास्ट पार्ट पे था, तो जहाँ भी राम भगवान का और हनुमान जी का नाम आता था तो वहां से आंखों से ना ऑटोमेटिकली पानी आता था। इतना उनकी महिमा इतनी प्यारी लग रही थी कि मतलब कि हम दुनिया में इतने फंसे हुए हैं और जो रियल नेक्टर है, जो असली जो है असलियत, वो यहाँ है, रामायण है और भागवत है, ये सब में असली असली चीजें लिखी हुई है। हम यस, इनसे दूर हैं। और उस टाइम पे ऐसा, और साइड बाय साइड उसके उस टाइम पे ये भी हुआ था भैया कि हाँ, हमारा जब मैंने एमबीए किया था, जैसे मैंने आपको बोला, तो मेरा एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था। तो ओके, उस प्लेसमेंट में उसके टाइम पे, कोरोना के टाइम पे ऐसा हो गया था कि उन्होंने ऑफर लेटर रिवोक कर दिया था, क्योंकि काफी क्राइसिस हो गए थे कंपनीज में भी, काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी उन लोगों को भी। हुँ, तो उस टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं थी, तो उस जॉब को लेके और मैं थोड़ा सा टेंशन में भी था कि यार अब मैं जॉब करनी है मुझे और हुँ, कुछ तो अच्छा करना है, आगे जाना ही है। तो वो आप मानोगे नहीं, रामायण का पाठ कंप्लीट हुआ और मैंने बस प्रभु से एक ही चीज मांगी कि मैं मतलब मेरे माँ बाप का एक ही बेटा हूँ और उनका ध्यान रखना है मुझे। आप प्लीज इतना सा कुछ कराइएगा कि मेरी जॉब लग जाए अच्छे से और मैं जी, उनका टेक केयर कर सकूँ, आगे अच्छे से ध्यान रख सकूँ प्रभु, और आपकी जी, भक्ति भी मैं सदैव करता रहूंगा। भैया जी, आप मानोगे नहीं, एक हफ्ते के अंदर मुझे बहुत बड़ी एक एमएनसी कंपनी का कॉल आया, उसका इंटरव्यू हुआ और मतलब मुझे 2 हफ्तों के अंदर मुझे जॉब मिल गई भैया। क्या और उस टाइम पे वो मैं जॉब सर्च कर रहा था, मुझे मतलब 3-4 महीने लग गए थे, लेकिन जब मैं साइड बाय साइड रामायण भी कर रहा था और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद जैसे ही मैंने दिया ना, मुझे 2 हफ्तों के अंदर जॉब लग गई। तो उस टाइम पे ये चीज समझ में आ रही थी कि मतलब इतना तो है कि ये मेरे बस का नहीं है, या फिर ये किसी और के बस का नहीं, ये जो चल रहा है ये ऊपर वाला ही कर रहा है। यस, और जब ऊपर वाला अपना मतलब छड़ी घुमाता हुँ, है तो फिर मतलब सब चुप बैठे रहते हैं। बिल्कुल, ऐसा होता है। तो एक एक एक्सपीरियंस ये भी मेरे को काफी अच्छा हुआ था। हुँ, और वो जॉब मुझे लगी थी भैया बैंगलोर में। तो मुझे मुझे मेरे घर से दूर बैंगलोर जाना पड़ा था। जी, तो बट वहाँ पे जो भी हुआ वो बहुत अच्छा था। अब जो मेरा जो मेजर जो एक्सपीरियंस आने वाला है, हुँ, वो मेरा दूसरी जॉब से रिलेटेड ही है। तो करियर में मतलब काफी सारी चीजें हुई हैं, जी, लेकिन वापस से जैसे मैंने बोला कि वो जॉब लगी मुझे, मेरी पाठ पूजा तो बराबर अच्छे से चल ही रही थी, जी, लेकिन उसमें वापस से ऐसा हुआ कि वो कनेक्शन वापस से टूट जाता था कहीं ना कहीं। मैं यस, डेली डेली नित्य पाठ करता था, डेली हुँ, मैं चैंटिंग करता था, राम नाम का जप करता था, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ भैया, लास्ट लास्ट ईयर में जब हो गया था कि हाँ मतलब अभी मुझे जॉब स्विच करना है, और मैं फैमिली से मतलब दूर भी हूँ, बैंगलोर तो क्योंकि काफी दूर भी है हुँ, राजस्थान से। तो मुझे आना था आसपास कहीं पे, मैं या तो दिल्ली या फिर कहीं गुजरात, कहीं ऐसे जगह पे मैं देख रहा था हुँ, कि ताकि फैमिली के पास आ जाऊं। तो मुझे लास्ट ईयर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे आपकी वीडियो का लिंक शेयर किया, क्योंकि ओके, उनको उनको पता था कि मैं हनुमान जी का काफी पूजा पाठ करता हूँ, हुँ, सेवा करता हूँ। तो उन्होंने आपकी वीडियो का लिंक शेयर किया, और वीडियो वो मुझे अभी भी पता है भैया, वो उन्होंने दीपक भैया की वीडियो भेजी थी जो जोधपुर वाले हैं। ओह! दीपक शर्मा जी, जो बागेश्वर हाँ धाम जी, चल के गए थे, हाँ यस, जी, हाँ जी। वो भैया वो वीडियो मैंने देखी है भैया, वो वीडियो एक तो मैंने सेम डे में मैंने वो वीडियो 4 बार देखी है भैया। और हुँ, मैं ना वो वीडियो देख के मैं रोए जा रहा हूँ कि मतलब कोई हुँ, इंसान ऐसा कैसे, मतलब हमारी कुछ औकात नहीं है, वो जो भक्ति उन्होंने की है भैया, इतनी प्यारी भक्ति की है। उससे मैं काफी इंस्पायर हुआ, काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ। और फिर ऐसा था कि डेली ये होता था कि हुँ, आपकी वीडियो मैंने देखना चालू किया भैया, और मैं आपकी ही वीडियो सुबह शाम ऑफिस में भी रहता हूँ, जब भी फ्री टाइम आपकी वीडियो सुन रहा हूँ। और ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से घर आ रहा हूँ तो भी कान में बड्स लगा के आपकी ही वीडियो का सत्संग सुनते आ रहा हूँ। तो इतना ज्यादा एक कनेक्शन फील हुआ कि मतलब आप एक तो पहली बात तो आप जो काम कर रहे हैं मतलब वैसा यूट्यूब में काफी काफी चीजें हैं कि
ऐसा लगता है मतलब प्रभु ने आपको ना आपको चुना है भैया इस काम के लिए, और बहुत ही ज़्यादा कृपा रही है भैया, जो भी आप कर रहे हैं। तो वो चीज़ होने के बाद फिर ऐसा मेरा भी मन किया कि मतलब मैं भी जॉब देख रहा था, तो कि यार नहीं, अब मुझे ना संकल्प करना है, एक चित होकर के कनेक्शन होके मुझे हनुमान जी का 11 दिन का संकल्प करना है, 11 बार हनुमान चालीसा करना है मुझे। तो मैंने वैसे ही किया, और मैं हमेशा जो संकल्प करता था वो मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करता था, सुबह 4 से 6 के बीच में उठ करके। हाँ, उस टाइम पे। तो मैंने भैया पहले दिन जब मैंने चूज़ किया संकल्प का, तो आप देखेंगे अब इस जर्नी में मेरे साथ छोटे-छोटे काफ़ी सारे अनुभव हुए हैं प्रभु की कृपा जो जी। मुझे मिली है। तो जब मैंने पहले जो संकल्प किया, उसमें पहले ही दिन मुझे ऐसा रहा कि मुझे एक कंपनी से कॉल आया, और बहुत अच्छी कंपनी थी। वो अहमदाबाद बेस्ड थी, और उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे से बोला कि हाँ, आपका इंटरव्यू है। तो मैं खुश हो गया, मतलब कि मतलब पहले दिन के संकल्प में मुझे कॉल आ गया, तो मतलब प्रभु की तो बहुत ही अच्छी कृपा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे जान करके मैंने ये सारी चीज़ें करी। अब उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल किया, मेरा भी उसमें इंटरव्यू हुआ, क्लियर हुआ फर्स्ट राउंड। उसके बाद सेकंड राउंड किया, तो सेकंड राउंड भी हुआ। और फिर फाइनल राउंड के लिए उन्होंने जो सैलरी डिस्कशन होता है, उन्होंने मुझे वेट करवाया कि अभी रुको, सैलरी डिस्कशन के लिए वो लोग बाद में बताएंगे। और ये जो दोनों राउंड हुए थे भैया, ये 11 दिन के अंदर हो गए। और मैंने खूब मतलब हनुमान जी का मैंने उनका उस टाइम पे मैंने एक चीज और की कि मैंने हर मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना चालू किया कि जैसा भी हो, मतलब ठीक है, ऑफिस में तो रहता ही हूँ, लेकिन जब भी ऑफिस से मैं आता था, चाहे लेट हो जाए, मैं बैठता था, नहा करके मैं बैठता था और सुंदरकांड का पाठ किया करता था, ऐसा। तो सब सब चीजें सही चल रही थी एचआर का सैलरी डिस्कशन के लिए, लेकिन मुझे कॉल नहीं आ रहा था लास्ट तक। तो वो उस टाइम पे काफी सारा वो टेंशन वाली चीजें आ गई कि यार मतलब क्यों कॉल नहीं आ रहा है, और काफी सारी ऐसी चीजें बिगड़ रही है। और मैं और भी कंपनीज में अप्लाई कर रहा था, काफी कंपनीज के जैसे रिजेक्शन आ रहा था, मुझे नहीं हो रहा था मेरा। अब जब इनका 1 महीने बाद, आई स्टिल रिमेम्बर, उस टाइम पे होली का टाइम था, और आपके ही किसी वीडियो में किसी भक्त ने कष्टभंजन हनुमान जी के बारे में एक्सपीरियंस शेयर किया था, किसी भक्त ने। तो कष्टभंजन हनुमान जी का फिर मैंने जब थोड़ा सर्च किया कि मतलब उस टाइम पे मुझे बस आइडिया था कि हाँ, कष्टभंजन हनुमान जी हैं, क्योंकि मेरा जो रूममेट है वो भी उनकी पूजा करता था, उसी ने मुझे थोड़ा बताया था कि हाँ, हमारे पास मतलब घर में कष्टभंजन हनुमान जी की दादा की तस्वीर भी है। तो उसने बताया था थोड़ा। फिर ऐसा हो गया कि मतलब आप उस टाइम पे आपका वीडियो देखा, और होली का टाइम था, तो मैंने लाइव भी देखा था कि वहां पे काफी अच्छी होली सेलिब्रेट करते हैं, काफी अच्छा सारा हो रहा था। तो वो दिन मुझे याद है कि ना मेरे आंखों में ऐसे आंसू थे, और उस टाइम पे मैं सोचता था कि ना बाबा, ऐसा कुछ मुझे भी मिले, मुझे भी मौका मिले कि मैं भी आपके इसमें कीर्तन में जुड़ूं, आपकी मंदिर में जो भी सेवा हो सके मैं सेवा करूं, कैसे भी करके मैं आपसे जुड़ूं। तो उस टाइम ये सब हुआ, एंड देन उसके बाद मेरे को इस टाइम पे इनसे जो था, ये वाली मैंने जो मेरे को पहली कंपनी का कॉल आया था, इनसे रिजेक्शन आ चुका था। तो मैं काफी नर्वस हो गया था कि मतलब नहीं मिली जॉब, और वो कंपनी ऐसी थी भैया जिसमें मुझे शुरू से ही जॉब चाहिए थी, काफी अच्छी एक ड्रीम होती है, वैसा था वो। तो अब बाद में इंटरव्यू हो रहे थे, फिर बाद में ऐसा था कि मतलब चलो ठीक है, दूसरी कंपनी मिली, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। सो वो जब दूसरी जो कंपनी थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, वो लोकेशन मुझे मुंबई दे रहे थे, बट स्टिल लाइक मुझे मुंबई नहीं चाहिए था, और वो कंपनी बहुत अच्छी थी, एंड वो मुझे बहुत अच्छा पैकेज भी दे रहे थे। बट कहीं ना कहीं वो एक होता है कि मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वो वाला अंदर से थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। अच्छा, अब इस बीच में भैया क्या हुआ है कि मेरे साथ ना, इस बीच में ये चल रहा था कि जब भी मैं बैंगलोर में जब था, मैं घर से ऑफिस जाता था, मुझे इस संकल्प के बाद मुझे गुजरात की गाड़ियों के साइन मिल रहे थे, मतलब जो भी मैं जब ऑफिस जा रहा हूँ, तो मुझे गाड़ियां दिख रही है, और उनकी नंबर प्लेट है जीजे, जी, जी। गुजरात वाली नंबर प्लेट। और इट्स नॉट मतलब मुझे नहीं पता लोग इसको कॉइंसिडेंस बोलेंगे या क्या बोलेंगे, लेकिन भैया ये ऐसा नहीं हुआ कि 1 या 2 दिन हुआ, ये भैया ये पूरी जर्नी मेरे साथ जब तक मैं बैंगलोर में लास्ट टाइम तक रहा हूँ, वो चलती ही रही है। मुझे सेम जीजे नंबर प्लेट की गाड़ियां दिख रही है, वो भी बैंगलोर में। बैंगलोर। बैंगलोर में मैं 3 साल से था, लेकिन मुझे आज तक दिखी नहीं है ऐसी सब चीजें।
वहाँ पे कन्नड़ा है, कर्नाटका है, तो वहीं पे वहीं की नंबर प्लेट की गाड़ियाँ मुझे दिख रही थी। जीजे की मतलब कभी नहीं, और मेरे नोटिस करने पे भी काफ़ी आ रहा था। तो कहीं न कहीं एक लग रहा था कि मतलब प्रभु हैं साथ में, संकेत तो दे रहे हैं प्रभु, जो भी चल रहा है सब अच्छा चल रहा है। राइट। ऐसा। अब अब ऐसा था कि वापस से मेरा संकल्प था, संकल्प मैंने किया था, मतलब आप मानोगे नहीं भैया, उस 1 डेढ़ 2 महीने के पीरियड में तो मैंने 2 या 3 बार संकल्प कर लिए थे। आप ये देख रहे हो मतलब कितना हम लोग कितने इम्पेशंस होते हैं, हमको मतलब ना कोई चीज़ अगर चाहिए तो एकदम तुरंत चाहिए, राइट। अभी मिल जाए ऐसा। मतलब क्योंकि हम तो ह्यूमन हैं, तो हमारा माइंड वैसा ही है, फिकल होता है। तो वो वाली सारी चीजें एंड देन उसके बाद एक दिन मैं, ये सबसे मतलब मेरा बड़ा अनुभव है, एक दिन मैं सुबह सुबह संकल्प में जब मैं पाठ करके जब मैं सोने जा रहा था, तब मैंने उसी टाइम पे प्रभु के सामने हाथ जोड़ा और उनको मैंने बोला कि प्रभु आप तो ना बहुत सुनते हैं सबकी, और ये मुझे डर है कि मैं आपसे जस्ट बोल रहा हूँ कि आप वाकई में अगर आपको मेरी भक्ति लग रही है, आपको कुछ लग रहा है कि मैं आपके लिए पाठ पूजा कर रहा हूँ, ये जो मैं पूजा कर रहा हूँ ये आपको दिख रहा है, तो आप मुझे कोई ना कोई संकेत दीजिए। ऐसा उन्होंने मैंने उनको बोला प्रभु को संकल्प के टाइम पे। अब भैया कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि अगर संकेत नहीं दिया तो मतलब ऐसे नेगेटिव डर नहीं, होता है, प्रभु तो यस। नहीं सुन रहे, ऐसा था। तो उस टाइम पे ऐसा था कि सुबह जब मैं 6 बजे फ्री हो जाता था, तो 6 से 8 मतलब 2 घंटे 3 घंटे का टाइम मिलता था, मैं सो जाता था 1 डेढ़ घंटे के लिए। तो मैं सोने गया भैया, जैसे ही मैं सोने गया मेरे सपने में ऐसा था कि एक बड़ा हॉल है, एक हॉल में एक बेड लगा हुआ है कोने में, मैं उसमें सो रहा हूँ बेड पे, और मेरे साइड पे एक टेबल रखी हुई है। उस टेबल पे बहुत सारे एक बास्केट रखी हुई है जिसमें बहुत सारे केले रखे हुए हैं। तो और उस हॉल के ना बाहर एक दरवाजा है, दरवाजा से एक वानर आता है भैया चल करके, और उस बास्केट में से केले उठाता है, केले उठा करके उसको छील करके खाने लगता है। और मेरी उस टाइम पे सपने में ना नींद, सपने में था, सपने में ही मैं लेटा हुआ था, सपने में ही नींद खुलती है मेरी कि अरे मैं एकदम, मेरे को ही लगता है कि अरे तो प्रभु हैं। और मैं ऐसे बोल करके जैसे ही मैं उस नीचे उतरता हूँ तो वो वानर ऐसे गेट के साइड में भागने लगता है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे भागता हूँ। और भैया आप बिलीव नहीं करोगे, वो गेट से एक बालकनी का आगे बालकनी जैसी बनी हुई थी, वहां पे एक इतना बड़ा शरीर पूरे सफेद बालों वाला, और हनुमान जी, मतलब उनका फेस पूरा हनुमान जी जैसा था, पूरा यहाँ से वही हनुमान जी। और भैया मैं उनको देख रहा हूँ और मैं समझ गया कि ये प्रभु है, मैंने उनको बोला जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। और भैया आप मानोगे ही, वहां से मुझे रिप्लाई आया जय श्री राम बोल के। और वो जो भैया जो उन्होंने जय श्री राम बोला ना भैया, वो जो आवाज थी वो अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। वो जो एक आवाज में जो गहराई होती है ना, जी, जी, उस जी। गहराई में जय श्री राम बोला था भैया उन्होंने। मैं क्या बताऊं भैया, उस टाइम पे ऐसा था, जय श्री राम बोल करके मैं उनके पास गया और वो प्रभु पीछे पीछे हटे और वो एकदम गायब हो गए, और इतने में मेरी नींद खुल गई। ऐसा मेरे साथ हुआ। और भैया ये होने के बाद ना मैं मतलब मंदिर पे, हमारे वहाँ पे जहाँ मैं रहता था वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ था, वहाँ पे मैं प्रभु के सामने बैठ करके मैं इतना रोया हूँ कि मतलब आप ना जितना जल्दी आप सुनते हो और कोई नहीं है। आपने मुझे, मैंने जब संकेत का आपके बोला, आप मुझे दर्शन देने आ गए, इतना अच्छा लग रहा था भैया मेरे को। तो उस टाइम से एक माइंड में ये तो चीज हो गई थी क्लियर कि हाँ चलो ठीक है कि मतलब प्रभु हैं, साथ में हैं, अब कभी कुछ गलत नहीं होगा, जो भी होगा, जो भी ये करेंगे बेस्ट होगा। बेस्ट इतना हो। मुझे समझ में आ गया था। हाँ। अब जैसा अब वही मैं कंटिन्यू करता हूँ, जैसा मैंने बताया आपकी मुझे जो जॉब मिली थी मुंबई में, जो जॉब मिली थी वो मुझे ऐसा था कि मतलब मुझे जाना ही नहीं था उस जॉब को लेके, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा था कि यार हाँ अभी ठीक है, मतलब प्रभु ने दी है तो हम मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, जाऊंगा मैं उस जॉब को, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, इस बीच में ऐसा हुआ था कि मैं और मेरा फ्रेंड था, हम लोग एवरी सैटरडे संडे हम लोग को छुट्टी होती थी ऑफिस से, तो हम लोग ना मंदिर जाते थे बैंगलोर में। जी। तो बैंगलोर में काफी फेमस टेम्पल्स भी हैं, तो हम लोग ऐसा था पूरे जितने भी हनुमान टेम्पल है हम लोग कवर करते थे एवरी सैटरडे संडे, ऐसा। तो अब जो मेरा फ्रेंड ने बोला वो थोड़ा माता का ज्यादा वक्त है, माता की ज्यादा पूजा पाठ करता है, तो उसने बोला कि नहीं इस बार हम लोग माता के मंदिर में जाएंगे इस बार। जी। और इस बार ठीक है हनुमान जी को थोड़ा सा अपन रखते हैं, तो मेरे मन में था, मैंने कहा नहीं यार वो मैंने मंदिर शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, इस बार वो हनुमान जी के वाले मंदिर चले।
तो उसने बोला कि नहीं-नहीं इस बार माता के मंदिर चलेंगे। तो भैया हम लोग मैंने बोला मैंने कहा चलो ठीक है माता के मंदिर चलते हैं, एक ही बात है। तो भैया हम लोग गए माता के मंदिर में, आप मानोगे नहीं माता का मंदिर के बाहर पेड़ थे और मैंने बैंगलोर में मैं 3.5 साल रहा हूँ, मैंने कभी वहाँ पे ना वानर नहीं देखा है। जी। उस पेड़ पे भैया मुझे 4 वानर दिखे और ओहो! वो 4 वानर मतलब ऐसा है कि हमारा ही वेट कर रहे हैं भैया और हमको ऑलमोस्ट ना 11:30-12 बज के आसपास हो गई थी मंदिर पहुँचते-पहुँचते और मैंने जस्ट उनको ऊपर देखा, मैंने बोला प्रभु जय श्री राम, आप जय बहुत श्री राम। कृपा करते हैं, आप हमेशा साथ में हैं मेरे। जी। जय श्री राम बोला और हम लोग मतलब ऐसा था कि फिर हम लोग मंदिर गए अंदर, मंदिर भी क्लोज़ हो चुका था, हुँ, माता का मंदिर। अब हम लोग पंडित से बात कर रहे थे कि मतलब हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं कि अगर ऐसा हो सके मतलब आप थोड़ी देर मंदिर खोल दो, हम दर्शन कर लेंगे ऐसा। और इस बीच में वो हम पंडित से बात कर रहे हैं और जैसे ही मैंने पेड़ पे पीछे देखा ना भैया वहाँ पे कोई वानर नहीं था। वो सारे वानर वहाँ पे कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है। तो मैं समझ गया था बैक ऑफ द माइंड कि ये प्रभु ही आए हैं, प्रभु ही ये है। बहुत सुंदर हैं, दर्शन देने आए हैं। अब रही बात दूसरी, वो पंडित ने बोला कि चलो ठीक है आप अगर दूर से आए हो तो हुँ, उन्होंने हमको मंदिर की भैया चाबी दे दी लॉक की। उन्होंने बोला कि ठीक है आप लॉक खोल करके आप दर्शन कर लो ओहो! मंदिर में अंदर जा करके और आप हुँ, बाहर से गेट लगा देना ताकि और जो लोग आएँगे उनके लिए तो ऐसा रहे कि हाँ, मंदिर के दरवाज़े बात बंद सही हैं, है। ऐसे यस, ज़्यादा यस। भीड़ इकट्ठा ना हो। तो भैया एक वो भी चमत्कार रहा कि मतलब माता को भी बुलाना था, यहाँ पे हनुमान जी ने भी दर्शन दिए, तो हमने माता के भी बहुत अच्छे से वहाँ पे दर्शन किए थे। तो ये भी एक रहा। अब इस बीच में अब मेरे को जॉब तो मिल गई थी मुंबई हुँ, में। अब यहाँ पे उसका भी ऐसा हो रहा था कि एचआर का सैलरी डिस्कशन के लिए मेरे साथ कॉल होना बाकी था। हुँ, अब मेरा और मेरे दोस्त का हम लोग का ऐसा क्या था कि चलो अब इस बार कष्टभंजन चला जाए। छुट्टी थी हुँ, हम लोग की लॉन्ग हुँ, गैप, तो बैंगलोर से हम लोगों ने कष्टभंजन आने का प्लान किया भैया। जी। हम लोग ट्रेन से ही आ रहे थे। अब उस ट्रेन से आते टाइम इस बीच में मैं ये सोच रहा था कि ना वहाँ पे कष्टभंजन जाएँगे, वो जगह तो पूरी नहीं है हमारे हुँ, लिए और पता राइट। भी नहीं है वहाँ पे कैसे कहाँ रुकना है, कैसे क्या करना है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे अब हम लोग को 24-26 आवर्स लगता है बैंगलोर से अहमदाबाद आने में वाया ट्रेन। ओहो! तो उस टाइम पे आपके चैनल पे एक भक्त की वीडियो आई भैया जिसमें उन्होंने कष्टभंजन दादा का ही अनुभव शेयर किया सही बात। और उस अनुभव में भैया एक-एक चीज़ उन्होंने बताई कि आपको कहाँ रुकना है, कैसे आप वहाँ पे रुके, कैसे क्या हो रहा था। तो वो भी एक लगा कि मतलब भगवान ही बुला रहे हैं, भगवान ही साथ लेके चल रहे हैं, तो भगवान ही यस, आगे ध्यान रखेंगे, ऐसा। वो बिल्कुल। भी मतलब हम लोग के लिए बड़ा हम लोग दोनों मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों तो शॉक्ड हो गए कि मतलब ये हुँ, प्रभु की कृपा हुई है हमारे साथ। हुँ, अब जब हम लोग कष्टभंजन पहुँचे तो वो फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे का दिन हम लोग दिन में पहुँच गए थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी हुँ, अच्छे से पाठ किया। हुँ, पूरे दिन भर हम लोग बैठे, पाठ की मैंने 7 बार 11 बार हनुमान चालीसा अंदर प्रभु के बैठ कर के पढ़ा उनके सामने और हुँ, काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ की वाइब्स और वहाँ की जो एनर्जी है भैया यस, बहुत पॉज़िटिव है, बहुत बहुत सुंदर। ज़्यादा पॉज़िटिव। और सेम डे भैया फ्राइडे को हम पहुँचे, फ्राइडे को ही मेरे को मुंबई वाली जो कंपनी जहाँ पे मेरा हुआ था, वहाँ की हुँ, एचआर का कॉल आया सैलरी डिस्कशन के लिए। ओह! और उनका भी वेट हो रहा था काफ़ी टाइम से कि मतलब वो लोग कॉल नहीं कर रहे थे जी, जी, और जी। वहाँ पे मंदिर में पहुँचने के बाद उनका कॉल आया, वहाँ पे सैलरी डिस्कशन हुई। उन्होंने एक मेरे को डिसेंट सी सैलरी ऑफ़र करी थी। अरे मतलब वाह! आई वाज़ ओके चलो ठीक है मतलब अब प्रभु के मंदिर में आया हूँ, प्रभु के मंदिर में हुआ है, जी, तो जो भी है सब प्रभु का प्रसाद है। ऐसा बिल्कुल। मैंने उनके चरणों में किया। हुँ, अब नेक्स्ट डे सैटरडे था तो हम लोग को निकलना था वापस से बैंगलोर के लिए। राइट, फ्राइडे को हम लोग वहाँ पे रात में रुके एंड देन सैटरडे को हमने सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है 4 से 6 के बीच में, उनकी सुबह-सुबह आरती भी होती है कष्टभंजन बालाजी के। मंगला आरती। अ, म मंगला आरती, हाँ। तो यस, हमने सोचा सुबह दर्शन करेंगे, तो हम भैया 3 बजे उठ कर के नहा करके हम लोग वहाँ पे पहुँचे। ओके, इतने में आप मानोगे नहीं भैया, मंदिर के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब मंदिर में जाने का चांस ही नहीं मिल रहा था हमको, हुँ, सुबह-सुबह।
और मंदिर के बाहर ना स्क्रीन भी लगी हुई थी, वहाँ पे कष्टभंजन दादा की फोटो भी आती है। जी। वो भैया आरती इतनी प्यारी थी, इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि मतलब ना वो आरती हो रही है और मैं मतलब मैं रो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं रोए जा रहा हूँ, बस आँखों से पानी निकल रहा है और आस-पास लोग ना मुझे देख रहे थे और मतलब मेरा ऐसा था कि मतलब जो भी समझे, कुछ भी समझे, मैं बस प्रभु दिख रहे हैं मुझे और मैं बस उन्हीं को भाव और उन्हीं को सब कुछ मान के बस आँखों में से आँसू आ रहे थे। अब भीड़ की वजह से हमको जल्दी भी निकलना था, हमको सुबह 7 बजे ही निकलना था वहाँ से। तब अब भीड़ की वजह से चांस नहीं मिला भैया अंदर जाने के लिए और मैंने जैसा बोला कि एवरी सैटरडे, ट्यूसडे मैं सुंदरकांड का पाठ किया करता हूँ। तो मैंने मंदिर के ही बाहर प्रांगण है वहाँ पे, यस। वहाँ पर मैंने भैया बैठा, मैंने सुंदरकांड का पाठ किया पूरा अच्छे से और पाठ करने के बाद मैंने उनके सामने एक कंडीशन रखी कि अब मैं पाठ मैंने कर लिया है और आप मुझे अब मंदिर में तभी बुलाइएगा जब आप मुझे अच्छी जॉब अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद मेरे घर के एकदम पास में है और वो जो पहले जो जॉब आई थी मेरे को जिसमें मुझे रिजेक्शन मिला था वो अहमदाबाद से ही थी। तो आप ओके। मुझे चलो उस कंपनी में मत दो, लेकिन आप कोई भी कंपनी में ऐसी जॉब दे दो जो अहमदाबाद में ही हो, यस। ऐसा, और मुझे ऐसे घर के पास रहना है, तभी मैं आपके मंदिर आऊंगा दोबारा। राइट। ये बोल करके भैया मैं चला गया बैंगलोर। अब जो मैजिक हुआ है भैया सबसे मतलब बड़ा जो प्रभु की कृपा हुई है राइट। वो ऐसा रहा है कि मैं जैसे ही बैंगलोर पहुंचा, मुझे नेक्स्ट डे लिंक्डइन पे वापस से उन्हीं का मैसेज आता है जिस कंपनी ने मुझे पहले रीच आउट किया था, जो मुझे ओके। अहमदाबाद लोकेशन दे रहे थे। जी। ये ऐसा जनरली भैया होता नहीं है, अगर एक बार कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं किसी कंपनी वाले तो उसको 6 महीने तक रीच आउट नहीं करते हैं। राइट। ऐसा होता है। अब उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट किया भैया, लिंक्डइन पे रीच आउट करने के बाद ऐसा बोला कि हमारे पास एक और पोजीशन है खाली, आप अभी भी जॉब देख रहे हैं? तो मैंने तुरंत बोला, मैंने कहा हाँ मैं जॉब देख ही रहा हूँ। अगले दिन भैया उनसे इंटरव्यू वापस हुआ, टेक्निकल राउंड मेरा बहुत अच्छे से गया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सैलरी ऑफर करी भैया, अहमदाबाद लोकेशन के लिए ही, अहमदाबाद लोकेशन ही उन्होंने मुझे दिया और आज मैं उसी कंपनी में बैठा हूँ और मतलब मैं वहीं से इंटरव्यू दे रहा हूँ। और जो भी हुआ है भैया ये सब कुछ प्रभु की ही कृपा हुई है भैया। मैं क्या बताऊं भैया, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इतना मैं मतलब इतना मैंने उनका बहुत धन्यवाद किया। अब ये तो चलो हो गया था, अब जॉब मुझे मिल गई थी, अब मुझे बैंगलोर से निकलना था 2 महीने बाद क्योंकि नोटिस पीरियड सर्व करना होता है 2 महीने का। राइट। अब भैया वहां का भी एक मेरे साथ एक और प्रभु की कृपा ये हुई है कि 3 साल जब मैं एक ही कंपनी में था बैंगलोर में, तो मुझे काफ़ी बार ऑफ़र आए थे सिंगापुर जाने के, क्योंकि हमारा रीजनल हेड ऑफ़िस सिंगापुर में था। ओके। लेकिन मैं काफ़ी कुछ रीज़न्स की वज़ह से मतलब 3 सालों से मेरा जाना नहीं हो पा रहा था। पहले साल तो मेरा पासपोर्ट नहीं था, दूसरे साल भी कुछ फैमिली रीज़न था और तीसरे साल में भी कुछ ऐसा इश्यूज़ आ गए थे। अब ये था कि यार ये ना मुझे जाना ही है, मुझे मतलब कभी मना हो जाता था ऑफ़िस वालों की तरफ से भी कि नहीं मतलब अभी चलो ठीक है इस बार तुम्हारा टाइम नहीं है, ये टीम मीट है तो अभी तुम्हारा नहीं है, नेक्स्ट ईयर तुम्हारा देखेंगे। अब भैया नोटिस पीरियड में कोई भी कंपनी जनरली प्रेफर नहीं करती किसी एम्प्लॉय को बाहर भेजना जो कि नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है। भैया मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे ऑफर दिया, मुझे वापस से उन्होंने बोला कि नहीं आपका ऐसा है कि आप नोटिस पीरियड पे हो बट ठीक है ये आपको ही संभालना है, आपको ही प्रेजेंट करना है, कुछ चीज़ थी जो मुझे प्रेजेंट करनी थी, तो आपको जाना ही पड़ेगा सिंगापुर। और ऐसा था मतलब मैं एमएनसी में जॉब करता हूँ तो काफ़ी मन में रहता है कि नहीं यार मतलब होना चाहिए बाहर ट्रिप करें या कुछ भी ऐसा हो, थोड़ा-सा रहता ही है भैया। तो वो भी मेरा एक सपना पूरा हुआ कि हाँ, मैं मतलब प्रभु की कृपा से मैं बाहर भी जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं आराम से गया था, मैं 7 दिन सिंगापुर भी रुक कर के आया। ये सब प्रभु की कृपा हुई है मेरे साथ बहुत अच्छे से, जो 3 साल से नहीं हो रही थी वो उसी टाइम पे हुई, जिस टाइम पे मुझे एक कनेक्शन बन के जो मैंने कनेक्शन भक्ति करी उस टाइम। हाँ, विशेष कृपा है। और हाँ, और इस बीच में मैंने भैया आपको पता है बागेश्वर जो बालाजी हैं, यस। उनका भी मैंने मतलब उनका भी जो होता है कि लाल कपड़े में नारियल बांध करके अर्जी जो लगाना। अर्जी लगाते हैं उनको, वो भी मैंने लगाई हुई थी। क्योंकि भैया मतलब देखो ना ये इतनी सारी चीजें मैं कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि ना पेशेंस नहीं था और यस। वो शांति नहीं थी मन में कि यार ये चीजें बस मुझे पानी है, जल्दी से जॉब पानी है, तो जो भी मुझे दिखा वो मैं सब कर रहा हूँ। तो जब मैं बैंगलोर से जब मैं घर पे आया, मेरे कुछ टाइम था, मैं 15-20 डेज का मेरा कुछ टाइम था, घर पे मैं रुका था। उस टाइम पे भैया हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग बागेश्वर बालाजी जाएँगे दर्शन करने। तो
हम लोग उस टाइम पे कार से घर से कोटा से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम हुँ, लोग मैं सेल्फ ड्राइव करके हम लोग गए थे बागेश्वर बालाजी। और हुँ, उस टाइम पे जाने के 1 दिन पहले मैं रात में जो सोच रहा था कि ना हुँ, मुझे प्रभु आप मुझे बुला तो रहे हैं, बस एक एक संकेत दे दीजिए कि मतलब हाँ, कि आपने बुलाया है, हुँ, ऐसा कुछ है, आप मेरे को आप ध्यान रख रहे हैं अच्छे से। तो रास्ते में भैया जैसे ही पेट्रोल पंप के लिए गाड़ी मैंने मोड़ी, वहां से आगे मैं चला, तो हुँ, सडनली साइड में मैंने देखा 2 वानर बैठे हैं भैया। और वो हुँ, बस वो वानर ना मतलब देख रहे हैं, बस मेरी तरफ ही देख रहे हैं। देखा है। मैं भैया समझ गया, मैंने कहा ये बस संकेत है प्रभु का कि वो भी साथ में ही है। और वही मैंने उनको जय श्री राम बोला। और आगे मैं काफी अच्छे से हम लोग की यात्रा बहुत अच्छे से हुई। और बस उसके बाद तो फिर मैंने मतलब अहमदाबाद आया भैया मैंने, और मैंने जॉइन कंपनी करने ज्वाइन कर ली। हाँ, विशेष जो कृपा है मुझे कम। भैया। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा आप पर विशेष कृपा है और हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आप जैसे युवा भक्त जुड़ रहे हैं, जो डे बाय डे अपनी जैसे देखिए आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, ज़िम्मेदारियों को निभा हाँ। रहे हैं और साथ ही करियर के साथ भक्ति भक्ति को भी पैरेलल आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआत आपकी माताजी के अनुभव से हुई, महादेव ही हुँ, हनुमान जी है। आपका जन्म मंगलवार के दिन, तो कहीं न कहीं पहले से ही आपको ऐसा समझिए कि विरासत में भक्ति मिली है। मैं तो यही मानता हूँ। वो भक्ति चाहे हाँ, उसका खिलना थोड़ा लेट हुआ, मगर है आपके जीवन में भक्ति। आप डे बाय डे भले दिनचर्या में भी ये कई बार होता है कि भई हम दिनचर्या में पड़ जाते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, भक्ति करना भूल जाते हैं। देखिए, भक्त चाहे हाँ, भूल जाए लेकिन प्रभु कभी भी अपने भक्त को नहीं भूलते। तो रहता है ना वो बिल्कुल। वापस उन्होंने आपको अपनी शरण में लिया, वो विश्वास जगाया, जो आपके लिए उचित था वो किया। जहाँ पे जिस लोकेशन के लिए आपकी ये कामना थी कि प्रभु ऐसा हो, क्योंकि कोटा से गुजरात बाजू में है और आप थे बैंगलोर में। हाँ, एक सिलेक्शन हुआ हाँ, मुंबई में, तो दोनों ऑब्वियसली हाँ, कोटा राजस्थान से काफ़ी दूर था। तो आपके मन में जो बिल्कुल। भी हो रहा था कि देखिए आपने फिर सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया और प्रभु ने आपके लिए जो उचित था वो किया। और कष्टभंजन हाँ हनुमान भैया। जी की महिमा के बारे में मैं क्या कहूँ? मतलब मैं हर बार हर वीडियो में कहीं न कहीं तीसरी चौथी वीडियो उनके स्वरूप के बारे में ही बात होती है। जीवन सँवर जाता है। एक बार आप उस धाम में जाइए, वहाँ के वाइब्स फ़ील करें, बहुत ही पवित्र धाम है। दरबार में जाके एक बार आरती अटेंड करें, प्रभु की मूरत को देखिए, देखना आपका जीवन सँवर जाएगा। पूरे लाइफ़ में आप चेंजेस वो फ़ील करने शुरू करेंगे। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत ही सुंदर जर्नी रही है और इसी एक जर्नी में काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हमें जानने मिली है। मतलब वो पिक्चर घूम रही थी मेरे आँखों के आगे, आप ऐसे बैंगलोर गए, ऐसे भक्ति की आपने, ऐसे संकल्प लिया, ऐसे अर्ज़ी लगाई। हाँ, कहीं न कहीं आप प्रभु से जुड़े थे। संकल्प और अर्ज़ी हुँ, माध्यम है, मगर एट लास्ट आप प्रभु का हुँ, नाम ही ले रहे थे। तो प्रभु की इसलिए विशेष बिल्कुल। कृपा है, आप उनकी छत्र छाया में हैं। और भी कोई एकाध अनुभव हाँ। आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर करें। और हाँ, मेजर अनुभव तो भैया यही था, और बाकी ऐसे तो मतलब छोटे-छोटे अनुभव तो काफ़ी होते रहते हैं भैया। जी, अभी मैं जब से अहमदाबाद आया हूँ तो जी। मतलब कष्टभंजन तो ऐसा रहता है, आना-जाना लगा ही रहता है। हाँ, और वो मतलब ऐसा हो गया था, अभी काफ़ी टाइम से मैं ना जाना मेरा हो नहीं पा रहा था, तो मैं जी, यही सोच रहा था अभी ये मतलब हफ्ते भर पहले की ही बात है कि यार मतलब प्रभु मतलब मेरे से क्या गलती हो गई? मैं जब अहमदाबाद मैं सब सॉरी बैंगलोर में जब मैं था, तो तब तो मैं ऐसा बोलता था कि ना मुझे ऐसा एक बार चांस मिले अहमदाबाद जाने का, तो मैं ना हर महीने प्रभु के मतलब कष्टभंजन जाऊँगा, क्योंकि पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, सब कुछ है ऐसा। हम वो जो होता है ना भैया, हम हुँ, लोग बोल देते हैं राइट। उत्सुकता में कि रहता है। हुँ, लेकिन अभी हम लोग है तो मानव ही, काम में बिज़ी हो जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो हो नहीं पाता है। हुँ, अब मैं इसमें बिज़ी हो गया था, तो मैं अभी वीक अगो मैं यही सोच रहा था कि मतलब प्रभु मैं माफ़ी माँगता हूँ कि हुँ, ऐसी मेरे से गलती हो गई। मैं आपके दरबार में मैं आ नहीं पा रहा हूँ, या मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता हूँ, ऐसा सब। तो आप मानोगे नहीं भैया, जिनके साथ मैं रहता हूँ एक भैया हैं, हुँ, वो भैया आते हैं तुरंत और मुझे ना रूम से आवाज़ देते हैं। मतलब ये मैंने ये सोचा, और 2 मिनट बाद वो भैया मुझे आवाज़ दे रहे हैं, और वो मुझे बोलते हैं, वो जनरली ऐसे मतलब बोलते नहीं है, वो मुझे हुँ, बोलते हैं कि ना भावेश भाई चलो अपन ना कष्टभंजन चलते हैं, कल सैटरडे भी है और बहुत बिल्कुल। टाइम हो गया है। तो भैया मतलब मैं क्या बोलूँ अब इस चीज़ को, मतलब हुँ, ये अगर मैं उनको अगर मैं ये चीज़ बताऊँगा तो हुँ, वो हैं भक्ति भाव जी, में मानते हैं, बट कहीं न कहीं ये चीज़ें ऐसी है कि मतलब एक वो होता है ना मैं जैसे भक्त हूँ और कोई भी है दूसरे हुँ, भक्त है, तो वो एक कनेक्शन फ़ील कर पाते हैं कि ये प्रभु ही कर रहे हैं, और यस, कोई नहीं है उनके अलावा, जो भी कर रहे हैं प्रभु ही कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए भैया,
अच्छे से हमने हमें मतलब काफ़ी अच्छा वहाँ पे दर्शन हुए उनके। और वहाँ भी एक छोटा से बहुत छोटा एक्सपीरियंस ये हुआ है कि आपको पता है वहाँ पे एक तो लाइन में लग कर के दर्शन करते हैं, यस, और आगे आगे कुछ स्पेस है वहाँ पे, कुछ मतलब वीआईपी लोग बैठ कर यस, के यस, दर्शन करते हैं, यस, यस, कुछ थोड़ा है। यस, तो मैंने वहाँ पे जस्ट बोला कि मतलब ना प्रभु मतलब ऐसा कभी मौका दो हमको भी, मेरे को भी यहाँ पे आगे आगे बैठ करके आपके बस आपको ऐसे निहारने का मौका जी, दीजिए, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अब इमीडिएट वो देखो जी, मतलब भैया, उनके भैया हैं जिनके साथ मैं गया था, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे। जी, उन्होंने मेरे को सीधा ये बोला कि ना अपने पास यहाँ पे किसी का जान-पहचान है और वो जी, अपन को ऐसे दर्शन करवा सकते हैं। जी, तो भैया उन्होंने उनको कॉल किया और वो मिले उनसे, और उन्होंने लॉक खोल करके हमको सीधा अंदर वहाँ पे जहाँ पे बैठते हैं सब लोग, वहाँ पे भैया बिठा दिया। मैं क्या बताऊँ कि मेरे आँखों में आँसू थे, और ऐसा था कि मतलब ना प्रभु इतना जल्दी सुनते हैं, इतना यस, जल्दी सुनते हैं, जिसमें कष्टभंजन बालाजी तो भैया बहुत ही जल्दी सुनते हैं। मतलब मैं जो भी व्यूअर्स हैं सबको मैं एक बार रिकमेंड करूँगा कि आप सब ज़िंदगी में एक बार वो धाम आओ, एक ही बार आ जाओ, चाहे कैसे भी आ रहे हो आप आ जाओ बस। उनकी यस, जब कृपा और कृपा दृष्टि जब पड़ती है ना भैया, बिल्कुल, फिर इंसान मतलब पूरा ना मतलब टेबल टर्न हो जाती है पूरी। बिल्कुल, फिर बस वो बिल्कुल। उन्हीं मतलब आप उनके चरणों में अपन खुद को रख दो बस। बस, बस, बस। वो फिर आगे आपकी ज़िंदगी लेके चलेंगे, और वो बहुत अच्छे से लेके चलेंगे भैया। अवश्य, अवश्य। बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैंने कहा ना वहाँ की ऊर्जा अलग है और जिन भक्तों को नहीं पता, जैसे कई भक्त मुझे पूछा करते हैं कि कष्टभंजन हनुमान, हम दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, कोई ईस्ट से आता है, कोई नॉर्थ से आता है, कोई साउथ से आता है। हुँ, तो कनेक्टिविटी हुँ, जैसे गुजरात में सबसे बड़ा सिटी है अहमदाबाद, अहमदाबाद से आप अहमदाबाद आएँ, यहाँ से वो नियर बाय भावनगर है, बोटाद जंक्शन के पास है हाँ, कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर। तो अहमदाबाद से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, अहमदाबाद से बाय कैब भी जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं, एसटी बस भी जा सकते हैं। बाय रोड हाँ, अराउंड 3 साढ़े 3 घंटे का अप्रॉक्सिमेटली मैं बता रहा हूँ, आप कितने होल्ड लेते हैं। और आप हाँ, आइए। और कई बार आए भी भक्त, मतलब कई बार मैंने ऐसा ये डिस्कशन भी किया, और कई भक्तों ने मुझे मैसेज भी किया है कि हम ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, वहाँ पे मुझे दर्शन की फ़ोटोज़ भेजते हैं। और बाय हाँ, चांस आप ना आ सके, कोई चैलेंजेस हैं, तो आप यूट्यूब पे उनकी चैनल है ऑफ़िशियल, वहाँ पे लाइव दर्शन चालू होते हैं। फ़ेसबुक पे भी उनके ऑफ़िशियल पेज है, लाइव आरती आप कर सकते हैं अटेंड, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप देखिए, आप प्रार्थना करें, देखना प्रभु अवश्य आपको बुलाएँगे, क्योंकि वहाँ पे जाकर प्रभु के दर्शन करना और लाइव में तो वो अनुभूति होती, मगर एग्ज़ैक्ट आप दरबार में प्रभु के दर्शन करोगे ना, तो वो एक वाइब्स अलग ही होती है। तो हाँ भैया, यस, बहुत अच्छा लगता है वो। अभी आपकी तो वीडियो में काफ़ी अभी रिसेंट वीडियो मैंने देखी थी, उसमें सालासर जी के भी जो पुजारी थे, पुजारी जी आए वो थे। आए थे। यस, हाँ, तो वो एक दिल में ना, एक मन में ऐसा हुआ है कि नहीं अभी ना मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मैं राजस्थान से हूँ तो मैं सालासर तो गया हुआ हूँ एक बार, जी, लेकिन काफ़ी पहले गया था। तो अभी ऐसा है कि ना अब अगली बार सालासर जाना है मुझे। तो यस, मतलब मतलब मेरी एज में लोग जाते हैं कहीं बाहर घूमने, मेरे को इतना सा है कि मेरे को जितने भी प्रभु के मंदिर हैं, जो भी है, मुझे दर्शन करने हैं, मुझे बस उनकी भक्ति में रहना है हमेशा। और बस भैया यही है कि प्रभु है साथ में। अब यस, ऐसा होता है कि इतना सा मन में ये है कि लाइफ में कुछ गलत नहीं हो रहा। हुँ, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो प्रभु कर रहे हैं, और अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो यस, भी वो कुछ भगवान प्रभु कुछ सिखाना चाह रहे हैं हमको, यस, और उसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, कुछ इसलिए मैंने, मेरे माइंड में यही चीज़ है, मतलब गलत नाम का कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता है। यस, जो भी है प्रभु कर रहे हैं, और वो यस। हमेशा हमारे साथ है, वो बहुत ध्यान रखेंगे हमारा। आपके लिए जो उचित होगा वे करेंगे। कई बार हम छोटी-छोटी चीज़ों हाँ, के लिए कृप करते हैं, और एक कहावत है ना कि प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। देर देर है ही नहीं। हमारे लिए राइट टाइम पे राइट चीज़ आ जाती है। वो देर क्यों समझते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा ना, पेशेंस कम है हम में। पेशेंस कम है, हाँ, इसलिए वो चीज़ हमें देर लगती है। बाकी प्रभु को सब पता है कि मेरे भक्त को कब क्या चीज़ देनी है, राइट टाइम क्या है। ये मनुष्य बुद्धि है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सीमित दायरा है। तो हमारे पास बिल्कुल, ऑब्वियसली प्रभु तो परमपिता परमात्मा है, उन्हें तो सब पता है ना। तो धीरज रखें, बिल्कुल। सरेंडर कर लिया कि भाई मैं तो शरणागत हूँ आपका, अभी जो करना है आपने करना है। मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है, आप बस अपने अच्छे कर्मों में लग जाओ और उन कर्मों को प्रभु को समर्पित करो और धीरज रखो। देखना सब कुछ आपको मिलता जाएगा। अगर कोई प्रारब्ध ऐसा है, जीवन में कोई संकट आ भी रहा है ना, तो प्रभु ही आपको बल देंगे उस प्रारब्ध से निपटने के लिए, उस संकट से बाहर आने के लिए।
हनुमान जी तो भैया इतने ज़्यादा दयालु हैं कि मतलब जैसे राम आपके ही वीडियो में किसी भक्त ने बोली थी, वो हुँ, मेरे माइंड में इतनी है वो लाइन लगी हुई कि जैसे हनुमान जी में तो राम भगवान में तो खुद राम है, एक नाम है उनका। हनुमान जी के तो रोम रोम-रोम रोम में। में राम है। और वो इतने मतलब जब राम भगवान दया के सागर बोलते हैं तो यस। भैया हनुमान जी तो मतलब दयालु, इतने ज्यादा कृपा सिंधु और दयालु हैं कि मतलब उनका तो क्या ही बखान करना है। तो एक चीज वो होती है ना कि अगर आप नाम लोगे, राम नाम का नाम लोगे, तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हो और आपको पता नहीं होगा शायद कि भगवान वहां से 4 स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं आपके पास आने के लिए। वो बस एक पता होता है कि जहाँ पे हमारे कर्म है, वो कर्म का प्रारब्ध होता है, वो हमको चुकाना है और उसके बाद ही प्रभु हमको मिलेंगे और हमको सहायता करेंगे। ऐसा। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर लाइफ लेसन दिया है। और ये जो आपने पंक्ति कही ना कि राम जी तो एक है और हाँ। हनुमान जी के तो रोम रोम में अनंत राम जी हैं। तो ये काम है। अभी कुछ ही दिन पहले जो सालासर बालाजी के पूज्य पुजारी आए थे, उन्होंने ही ये अपने विचार हाँ। रखे थे। बहुत अद्भुत सत्संग था, भगवत चर्चा की। और अच्छा लगता है जब कहीं न कहीं एक दूसरे के अनुभव देखकर हम कुछ सीखते हैं, जीवन जीने की एक उम्मीद मिलती है, भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं और एक कदम आगे बढ़ाओ तो प्रभु आपका हाथ पकड़कर और 4 कदम आपको आगे बढ़ाएँगे। और सालासर बिल्कुल, बालाजी जाने का मौका मिले तो हमारा जय श्री राम, हम सभी की तरफ से जय श्री राम अवश्य कहिएगा बालाजी महाराज को, बिल्कुल, 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 क्योंकि आप ज़रूर भैया। जयपुर के बाजू में लाइक वहाँ पे मतलब राजस्थान में ही है, तो आप अवश्य जाइएगा। और हाँ। एक आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे आपने हुँ, हमारे हुँ। चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। सो आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैं आपकी वीडियो तो मैंने जो देखा है वो लास्ट ईयर फ़रवरी से मैंने देखना चालू किया है। ओके। और लेकिन भैया मैं आपके लिए क्या बताऊँ, आप ना आपके लिए तो मैं मतलब आप मैं आपको पहली बार अभी मिला हूँ, जी। लेकिन आप मेरे लिए तो आप ऐसे हैं कि भैया मतलब एक प्रभु का बस दूसरा नाम है भैया। आप अरे मतलब नहीं। ऐसा होता है कि मतलब बस आपके आपके चरण मिल जाए, ऐसा इतना है कि मतलब प्रभु प्रभु ने ही आपको भेजा है और आपको चुना है भैया। आप मतलब आपको पता नहीं है भैया, इतने लोग हैं, इतने लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं जो कितने कितने डिप्रेशन में हैं, कितने परेशान हैं। आपकी ही वीडियो को ऐसा है कि जैसे मैंने शायद बताया नहीं कि मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे जो होते हैं पोस्ट आते हैं, वहाँ पे मैं जस्ट कमेंट करता हूँ कि मतलब 11 दिन का संकल्प कैसे करें, लोग पूछते हैं, तो जी। मैंने जस्ट एक बार कमेंट किया था। तो मुझे इतने सारे भक्तों ने रीच आउट किया कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं। हुँ, मैंने उनको जस्ट प्रोसेस बताया कि हाँ, ऐसे-ऐसे कर लो और मैं साथ में आपकी ऐसा होता था कि भई वीडियो है, आप राइट। अगर आप हनुमान जी से जुड़ना चाहते हैं, आप प्लीज़ इनको फ़ॉलो करिए, काफ़ी अच्छे हैं, उनको आप देखिए। तो भैया मुझे उनका जो रिस्पॉन्स आया ना, वो इतना पॉज़िटिव आया कि मतलब वो भी मुझे ऐसे ही बोलते थे कि आपकी वज़ह से हमारा ये काम हो गया, आपने बहुत हेल्प की। मैंने कहा ये तो भई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बस जो करने वाले हैं वो प्रभु ही हैं। प्रभु ने ही उनको, जिनकी वीडियो मैं देखता हूँ उनको निमित्त बनाया है। मैं निमित्त हूँ, आप निमित्त हैं। हम हमारा काम, हम भक्ति करो और जो भी है प्रभु के गुणगान करें। यस। और यही यही एक जो कनेक्शन फ़ील अब मैं जो कर पा रहा हूँ, मैं मतलब डेली मैं हर दिनचर्या में मैं करता हूँ, वो सब आपकी वीडियो से ही मेरे को मिला है भैया। तो मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा आपका कि मुझे एक मतलब खज़ाना मिला है आज की इस दुनिया में। धन्यवाद सबसे बड़ी। भैया, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। ये तो हम सभी भक्तों का कर्तव्य है कि हम प्रभु के नाम का प्रचार करें। अगर हमने जीवन में वो परिवर्तन देखा है, तो ऑब्वियसली ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी को बताएँ। ये भी एक पुण्य का कार्य है, बाकी कराने वाले पीछे बैठे हैं, आपके साथ हाँ, हैं, हर भक्त के साथ हैं। वे इतने बिल्कुल। दयालु हैं, जैसे आपने दया की बात की ना, प्रभु श्री राम हाँ, दया निधान। वैसे हाँ, बजरंगबली भी महादेव ही हैं, वे भोले भोले बाबा के ही अवतार हैं। तो वे करुणा के सागर हैं, परमपिता परमात्मा है। और वे समभाव यानी उनके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं, मगर उनका प्रेम हर एक भक्त के लिए मतलब इक्वल, नो पार्शियलिटी। कोई कहता है ना, बिल्कुल। कोई कहता है, कई भक्त होते हैं, "अरे यार! वो तो ऐसा कर रहा है, उनके पर कृपा हो रही है, हम पर नहीं हो रही है।" देखिए, कृपा होना आगे पीछे वो प्रारब्ध के अनुसार कृपा होती है। प्रभु बल किसी हुँ, का प्रारब्ध भारी होता है, तो उसे समय लगता है उससे निपटने के लिए, फिर भी प्रभु हुँ, उसे बल देते हैं। तो वो पार्शियलिटी जैसे एक माता-पिता है, भला माता-पिता अपनी संतान में क्यों पार्शियलिटी करेंगे? तो बिल्कुल। लाखों करोड़ों भक्त हैं, वे समभाव समान रूप से सब पर दुलार करते हैं, प्रेम बरसाते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसमें से आप भी एक हैं,
आप उनकी छत्र छाया में हैं और यही प्रार्थना है आपकी भक्ति उनके प्रति ऐसे ही बढ़ती रहे और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो ऐसे ही हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा भैया, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी, हनुमान दादा, बालाजी महाराज जो नाम आप कहें, किस तरह बखान करना चाहेंगे उनके लिए? उनका भैया अगर आपने सुनी होगी सुंदरकांड में एक चौपाई है। वो वैसे तो मतलब राम भगवान के लिए है, तो जो राम है वही हनुमान है मेरे लिए तो उसमें एक बोलते हैं, जब विभीषण मिलने आते हैं राजा रामचंद्र भगवान से, तो राम भगवान बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। तो इस कलयुग में ऐसा है कि आप ना निस्वार्थ भक्ति के साथ अगर जाओगे प्रभु की चरणों में भैया, वो आपको सब कुछ दे देंगे जो आपके लिए अच्छा है, सब कुछ है। आप बस उनके चरणों में चले जाओ, वो आपको ना सब कुछ दे देंगे। बस कभी कोई किसी का बुरा, किसी का गलत कुछ मत करो। बस प्रभु की कृपा और उनमें जाओ। वही हनुमान जी हैं, वही राम हैं। यस। आप बस उनकी भक्ति करते रहो। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। मन गदगद हो गया, सेशन राममय हो गया और आज हम हनुमान जी अवश्य आपके श्रीमुख से उन राम नाम की महिमा को सुन रहे होंगे। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने अनुभव शेयर किए। भक्ति के बारे में चर्चा हुई, लाइफ लेसन और राम नाम की महिमा। बहुत सुंदर सेशन रहा, वो भी एक युवा के मुख से, यानी कई युवाओं के सवालों के जवाब हैं और कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है कि जो कहते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है, अरे ये समय नहीं है, वो नहीं, बाकी चीज़ों के लिए समय होता है, लेकिन एक बार आप प्रभु की शरण में जाइए, देखना आपके जीवन में वो परिवर्तन आए। धन्यवाद भैया, बिल्कुल। बहुत सुंदर सेशन रहा और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। जय श्री